हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास परम पुण्यदायक है। पुरी की पवित्र रज में कुछ तो ऐसा है जो हर युग में किसी न किसी को पुकारता है। कभी चैतन्य महाप्रभु बनकर, कभी आचार्य रामानुज के रूप में, तो कभी एक सामान्य भक्त बनकर, जिसे जगन्नाथ की रथ की रस्सी थामते ही जीवन का अर्थ मिल जाता है। पिछली कथा में आपने सुना कैसे रथयात्रा के दौरान अधूरी प्रतिमा का वह टुकड़ा प्रकट हुआ और मौनवासी बाबा का मौन टूटा। उनकी वाणी में गूंजी श्री जगन्नाथ की अंतिम भविष्यवाणी। जब श्री धनंजय का वंशज पुरी लौटेगा, तब पूर्ण रहस्य प्रकट होगा। आज की कथा उसी रहस्य के अगले पृष्ठ की ओर हमें ले जाती है। एक ऐसे युवक की ओर जो अपनी पहचान से भी अनभिज्ञ है, परंतु उसे अपने भीतर कुछ टूटे हुए टुकड़े जोड़ने का आभास होता है। ये कथा है नीलकांत की। नीलकांत बनारस के घाटों पर पला बढ़ा एक साधारण सा युवक, जो एक पुस्तकालय में काम करता था। उसकी एक विशेषता थी, वो दिन में चाहे जितना व्यस्त रहे, रात को सोने से पहले एक ही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे बुला लो जहां आपका नाम गूंजता हो। उसे नहीं पता था कि यह प्रार्थना किससे कर रहा है। उसने न कभी कोई मूर्ति देखी, न कोई मंदिर गया, पर उसकी आत्मा में गूंजता था एक नाम, जगन्नाथ। और एक दिन सब बदल गया। एक रात जब चांदनी गंगा पर उतर रही थी और नीलकांत अकेला पुस्तकालय की पुरानी पुस्तकों को संभाल रहा था, अचानक एक पन्ना उसकी गोद में आ गिरा। न तो वह किताब से फटा हुआ था, नहीं वह वहां पहले था। उस पर लिखा था एक वाक्य, तू धनंजय का वंशज है, पुरी तुझे पुकार रही है। नीलकांत हंस पड़ा। मैं? कौन धनंजय? और पुरी? मैं तो कभी बनारस से बाहर गया ही नहीं। पर तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसका हृदय किसी सूने सागर की ओर खिंच रहा है। अगले ही दिन उसने बस पकड़ी और निकल पड़ा, बिना टिकट, बिना पैसे, केवल एक नाम लेकर, पुरी। पुरी पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में कई बार भूखा रहा, लूट लिया गया, और एक बार तो रेलवे पुलिस ने उसे अपराधी समझकर पकड़ लिया। पर हर बार उसे बचाया किसी अजनबी ने, और हर बार उन अजनबियों की आंखों में बस एक ही बात थी, तुम्हें पुरी जरूर पहुंचना चाहिए। जब वो पुरी पहुंचा, उस दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी थी। मंदिर के सिंहद्वार के सामने खड़ा होकर उसने अपने जीवन में पहली बार किसी देवता के लिए आंसू बहाए। श्री जगन्नाथ की आंखें अधूरी परंतु पूर्ण लगती थी, जैसे वो नीलकांत को ही देख रही हों। मौनवासी बाबा, जो अब पुरी के संतों में पूज्य हो गए थे, उसी समय रथ मंडप में ध्यान कर रहे थे। उन्होंने अचानक अपनी छड़ी को आकाश की ओर उठाया और कहा, वह आ गया है, वह लौट आया है, वह जिसके रक्त में श्री धनंजय का वंश बहता है। सारे संत स्तब्ध रह गए। राजा को सूचना दी गई और पुरी में पहली बार एक अजनबी को सिंहद्वार के भीतर बुलाया गया, बिना किसी परिचय पत्र के, बिना किसी संदर्भ के। मौनवासी बाबा ने नीलकांत को देखा और चुपचाप उनके चरणों में गिर गए। श्री जगन्नाथ का वचन है, जब तू लौटेगा, अधूरी प्रतिमा फिर से बोलेगी। नीलकांत स्तब्ध था। मैं कोई ऋषि नहीं, मैं तो सिर्फ एक पुस्तकालय में काम करता था। मैं धनंजय कैसे? बाबा ने उसकी कलाई पर बंधी एक पुरानी लोहे की कड़ी को देखा। ये कोई साधारण बंधन नहीं, ये वही है जो धनंजय ने समुद्र से मूर्ति उठाते समय पहना था, ताकि उसकी पहचान पीढ़ियों तक बनी रहे। अब सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। श्री धनंजय, वही भक्त जिसने समुद्र की लहरों से उस दिव्य काष्ठ की मूर्ति को पहली बार उठाया था, और जिसे भगवान ने वचन दिया था, तेरा वंशज जब पुरी लौटेगा, तब मैं अपने अगले रूप को प्रकट करूंगा। पर अब प्रश्न ये था, क्या नीलकांत उस अगली लीला के लिए तैयार है? पुरी के विद्वानों ने निर्णय लिया, श्री जगन्नाथ की रथयात्रा के बहुला दिन पर जब रथ मंदिर लौटेंगे, तब नीलकांत को प्रतीक वंशज के रूप में रथ को स्पर्श करने का सौभाग्य दिया जाएगा। और फिर जो हुआ, वह आज भी पुरी की गलियों में गूंजता है। बहुला दिन आया। रथ मंदिर लौट रहे थे। सैकड़ों भक्त घंटों कीर्तन कर रहे थे। ठीक उसी समय
नीलकांत ने नंदीघोष रथ की रस्सी को स्पर्श किया और पूरा आकाश ध्वनि से भर गया। अधूरी मूर्ति पूरी हो गई। अब युग का परिवर्तन प्रारंभ है। अब भक्त स्वयं भगवान का विस्तार होगा। लोगों ने देखा, रथ की मूर्ति की अधूरी आंखें कुछ क्षणों के लिए चमकीं और उसके हृदय से एक श्वेत प्रकाश निकला जो सीधे नीलकांत के हृदय में समा गया। उस दिन पुरी के आकाश में पक्षियों ने रात्रि में उड़ान भरी और समंदर की लहरें मंदिर की ओर झुक गईं। नीलकांत अब कोई साधारण मानव नहीं रहा। वह अब केवल एक वंशज नहीं, श्री जगन्नाथ के प्रेम का वाहक बन चुका था। मौनवासी बाबा ने उसे अंतिम बार देखा और कहा, अब समय है जब अधूरी मूर्ति की तीसरी ध्वनि सुनाई दे, और इसके लिए तुम्हें वहां जाना होगा जहां से सब प्रारंभ हुआ था। समुद्र के नीचे, उस गुफा में, जहां आज तक कोई लौटा नहीं। तो क्या है वो समुद्री गुफा? क्या वहां है कोई रहस्य जो युगों से छिपा है? क्या नीलकांत बचेगा, या वहां उसका अंत और युग का प्रारंभ छिपा है? ये जानने के लिए आपको सुननी होगी अगली कथा। डे 16, समुद्र की गुफा और तीसरी ध्वनि, जहां समय और स्थान के सारे नियम टूटेंगे और भगवान स्वयं वर्तमान को छोड़ भविष्य को प्रकट करेंगे। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा माई। समाप्त। आगामी कथा डे 16 में एक गुफा, एक तीसरा रहस्य और जगन्नाथ लीला का वो पक्ष जिसे आज तक कोई नहीं जानता। क्या आप तैयार हैं?